वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6 की ट्रांसलेशन करेंगे। पहले अब इनकी रीडिंग करते हैं। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu ta'ala anhu home. He began to knock at the door violently. Addressing Hazrat Asma Radhiyallahu ta'ala anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response showed the wisdom and courage of Hazrat Asma Radhiyallahu ta'ala anha. She did not make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma Radhiyallahu anha's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. वर्ड्स मीनिंग है जी, माइग्रेशन हिजरत, ट्राइबल कबीले, नॉक खटखटाना दस्तक देना, एड्रेसिंग खताब करना, डिमांडेड मुतालबा करना, विजडम हिम्मत हौसला, क्लू निशान सुराग, इन्फ्यूरेटेड गुस्से में, स्लैप्ड थप्पड़ मारना, रिवील वाजिया करना, सीक्रेट राज। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। On the night of migration, a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu ta'ala anha's home. हिजरत की रात कफ़ार मक्का का सरदार अबू जहल गुस्से से भरा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचा। शी बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। इसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ही डिमांडेड, वेयर इज़ योर फादर। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुखातिब करते हुए मुतालबा किया कि तुम्हारा बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, हाउ वुड आई नो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नरम लहजे में जवाब दिया, मुझे क्या मालूम होगा। दिस रिस्पॉन्स शोड द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस रवैये से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अक्लमंदी और हौसला ज़ाहिर होता था। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इससे कोई इशारा मिलता। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्लेटेड अबू जहल। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल के बदले में सवाल कर दिया जिससे अबू जहल को मज़ीद गुस्सा आ गया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. इसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान की बाली नीचे गिर गई, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साबित कदम रही और राज फाश नहीं किया। इस लाइन की दोबारा से करती हूँ। इसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आपकी कान की बालें ज़मीन पर गिर गई, लेकिन आप साबित कदम रही और राज फाश नहीं किया। पैराग्राफ नंबर 5 है। हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कहाफ़ा was a disbeliever. At that time, he was very old and had become blind. He said to her, Asma, I think Abu Bakr had taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. At this, she instantly ran to the corner of the house. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. Come, grandfather, look, he has left all for us.
He touched the cloth and though it was full of gold and jewels, his concern was elevated, and he felt relieved to know that Abu Bakr Razilullah anha had left all his wealth at the home. ट्रांसलेशन वर्ड स्पेलिंग करते हैं. डिसबिलीवर काफिर, पिबल्स कंकनियाँ, एलिवेटेड दिल हल्का होना, रिवील्ड राहत महसूस करना, वेल्थ दौलत. ट्रांसलेशन करते हैं इसकी. Her grandfather Hazrat Abu Quhafa was a disbeliever at that time. आप रज़ियल्लाहु अन्हा के दादा हज़रत अबू कहाफ़ा जो कि अभी तक गैर मुस्लिम थे. He was very old and had become blind. वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे. He was very Asma. He said to her, Asma, I think Abu Bakr had taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. इन्होंने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गया है, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ बेयारो मददगार छोड़ गया है. At this, she instantly ran to the corner of the home. At this, she instantly ran to the corner of the home. ये सुनते ही आप रज़ियल्लाहु अन्हा घर के एक कोने की तरफ तेजी से दौड़ी. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. और कुछ कंकरियाँ जमा करके इन्हें एक कपड़े के अंदर लपेटकर इस जगह पर रखा जहाँ इनके वालिद पैसे और ज़ेवरात को रखा करते थे. She covered it with a piece of cloth. और कपड़े के टुकड़े से इसे ढांप दिया. King grandfather, look, he has left all for us. इधर आए दादा अबू, देखें वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. He touched the cloth and thought that it was full of gold and jewels. इन्होंने कपड़े को हाथ लगाया और सोचा कि ये सोने और जेवरात से भरा हुआ है. His concern was elevated and he felt revealed to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. इनका मकसद पूरा हुआ और ये जानकर इत्मीनान हो गया कि अबू बकर अपनी तमाम दौलत घर पर ही छोड़ गए थे. पैराग्राफ नंबर 6. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा was almost the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq and the stepsister of Hazrat Aisha Siddiqa Raziyallahu anha. She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awam and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair. She died at the ripe old age of about 100 years. Hazrat Abdullah bin Zubair used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha Raziyallahu anha and his mother. Hazrat Asma Raziyallahu anha was so generous that she sold her inherited garden and gave all the money to the poor and the needy. Nobody ever returned empty-handed for the door. Hazrat Asma Raziyallahu anha was almost a early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया. शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा. वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी. एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन थी. शी वाज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम. वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की बेगम थी. एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी. शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 50 ईयर. आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई.
Hazrat Abdullah bin Zubair used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा and his mother और उनकी वाल। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाते थे कि इन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपनी वालदा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे सखी और खुले दिल वाला इंसान नहीं देखा। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इस कदर सखी थी कि इन्होंने अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद विरासत में एक बाग मिला जो इन्होंने बेच दिया और तमाम पैसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिए। Nobody never returned empty-handed from her doorstep। इनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। पैराग्राफ नंबर 7। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा will always be remembered for his courage, generosity and wisdom। She had resolute faith in Allah Almighty। Her life would always be a beacon of light for all of us। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा अपनी हौसला और सखाफ़त और ज़हनत की वजह से याद रखी जाएंगी। She had resolute faith in Allah Almighty। आप रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखती थी। Her life would be always be a beacon of light for all of us। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए हमेशा मशअले राह है। ये चैप्टर नंबर 4 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज करेंगे। मोर लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।